तो हे गाइस वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बटूम का एपिसोड नंबर 1। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का न्यू वीडियो। और उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये 18+ एनीमे है। अगर आपने क्लिक कर ही दिया है तो प्लीज़ पूरा वीडियो भी देख ही लेना। तो इतना ही कहना था, तो आप इंजॉय कीजिए वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में अपने को दिखाया जाता है एक अपार्टमेंट रहता है जिसके अंदर एक बंदा रहता है जिसका नाम साकामोटो रहता है, जिसको बटूम गेम की बहुत ही ज़्यादा गंदी आदत लग चुकी रहती है। और वो ऐसा करते करते उसका टॉप 10 रैंक आ चुका रहता है फुल वर्ल्ड में। और वो जापान में टॉप का गेमर था उधर का। और तभी उसे देखते देखते एक बंदा चैलेंज भी कर देता है जिसे वो ये बहुत ही ज़्यादा ईजिली हरा देता है। तभी अपने को पता चलता है कि जापान के अंदर एक बटून नाम का गेम बहुत ही ज़्यादा फेमस है जिसे बच्चा बच्चा खेलता है उधर का। और तभी अपने को पता चलता है कि जो अपना साकामोटो है उसने जॉब के सब छोड़ दिए, पर उसके गेम के अंदर बहुत ही ज़्यादा बड़ा साम्राज्य है, उसकी सेना है, उसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। और हाँ, उसने गेम के अंदर शादी भी करके रखी है जिसकी वाइफ ये रिसाम, जिसका नाम मुझे पता नहीं। और तभी अपने को ऐसे होते वो अपने ख्यालों की दुनिया में खोया हुआ रहता है। फिर सीन चेंज होता है और अपने को स्टार्ट बटन दिखाया जाता है। स्टार्ट बटन दिखाने के बाद अपने को दिखाया जाता है कि कोई तो भी आँख खोल रहा रहता है और वो आँख कोई नहीं साकामोटो खोल रहा रहता है। साकामोटो एक पेड़ से बंधा हुआ रहता है जिसके ऊपर पैराशूट रहता है, पैराशूट के ऊपर वो बंधा हुआ रहता है। वो निकलने की कोशिश करता है और वहाँ से निकलने में सक्सेस भी हो जाता है। जब वो निकल के देखता है आजू बाजू तो उसे जंगल जैसा कुछ दिखाई देता है। और तभी वो याद करने की कोशिश करता है कि उसके साथ ऐसा कैसे हुआ। तभी उसे याद आता है कि मिशन स्टार्ट, और वो गेम खेल रहा था अपने रूम के अंदर। और इसी बीच फिर वो उसे याद कुछ आने नहीं लगता, उसका सर और दुखने लग जाता है। तभी उसको पता चलता है कि उसके सर में से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा रहता है। मतलब उसे वो इग्नोर करता है और पेड़ के ऊपर देखता है तो उसे दिखता है कि वो एक पैराशूट से लटका हुआ था जो अभी अभी पेड़ के ऊपर लैंड किया था। साकामोटो अपना फ़ोन ढूंढने के लिए लग जाता है और उसे तो फ़ोन मिलने के बाद वो रेंज चेक करता है तो उसकी रेंज कुछ नहीं रहती है। फिर वो फ़ोन को बंद कर देता है, पर उसके हाथ में कुछ तो भी चमकता है जिसे वो भी देख चुका रहता है। और वो देखता है कि वो उधर कौन सा तो भी चिप लगी हुई थी जिसे देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। और डरने के बाद वो उसे चेक करता है कि ये कोई बॉम्ब गेम तो नहीं है। अपन चेक करता है तो उसे कुछ ही फील नहीं होता, उसे लगता है वो अपने बॉडी पार्ट का हिस्सा है। और ऐसे करते करते वो आगे बढ़ता है और तभी अपने को पता चलता है कि वो यहाँ वहाँ उसे जंगल से आवाज़ आ रही थी। तभी वो इसी बीच एक बैग के ऊपर गिरता है। तभी वो देखता है वो बैग तो उसका ही है, पर उसके अंदर एक और बैग है जो वाइट कलर का था जिसे वो समझ भी नहीं आ रहा था। तो वो उसे वापस रख देता है। और तभी उसे देखता है कि उसे एक लंच बॉक्स भी मिल चुका रहता है जिसने उसके मम्मी ने बना के दिया था। और उसे पानी की बोतल भी मिल चुकी रहती है जिसे वो गट गट करके वापस से पीने लग जाता है। पानी पीने के बाद वो निकल पड़ता है रास्ता ढूंढने के लिए इस जंगल के बाहर। तभी वो एक पेड़ के ऊपर हाथ रखता है, पर वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा जहरीला इंसेक्ट रहता है। और तभी वो उसको देख के पीछे हटने लग जाता है, पर तभी वो एक मकड़ी के जाले में फंस जाता है जिसको वो हाथ से साफ कर देता है। और फिर तभी उसे बहुत ज़्यादा अजीब और ख़तरनाक आवाज़ आने लग जाती है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और भागने लग जाता है। मतलब उसके पैर में कुछ तो भी अड़ता है और वो गुलाटी मारते हुए एक जगह पे आके गिर जाता है जहाँ पे समुंदर दिखाई देता था। और तभी वो सोचता है कि मैं यहाँ अभी कहाँ पर हूँ, ऐसे बहुत ज़ोर से चीखता है। और तभी अपने को पता चलता है कि वो एक आइलैंड पे आ चुका रहता है। और तभी सीन चेंज होता है और अपने को अपार्टमेंट वापस से वही अपार्टमेंट दिखाया जाता है। और उसके अंदर वो बंदा आके उसकी मम्मी को बोलता है कि मम्मी तुम मेरे काम के अंदर दखल अंदाजी मत देते जाओ। और तभी अपने को पता चलती है कि उसकी मम्मी से घूरी रहती है, बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से घूरी रहती है। और तभी अपने को पता चलता है कि वापस से सीन चेंज होता है और वो स्टोर के बाहर जा रहा रहता है। और तभी उसके बाजू में 2 लोग आते हैं और बोलते हैं कि तुम ही साकामोटो हो, ऐसा बोलते हैं। साकामोटो हाँ बोलता है। और तभी अपने को ब्लर ब्लर दिखाई जाता है और तभी अपने को साकामोटो एक पेड़ के नीचे ये सब याद करते हुए दिखाई देता है, उससे कुछ आगे याद नहीं आता। और ऐसे करते करते शाम हो जाती है। अपने को साकामोटो दिखाया जाता है जिसका खाना पानी सब खत्म हो चुका रहता है। तभी वो देखता है उसके बाजू में एक वाइट बैग है जिसे वो पहले भी देख चुका है। तभी वो वाइट बैग को खोलता है तो उसके अंदर कुछ स्क्वायर के अलग टाइप चीज़ें रहती है जिसे वो हाथ में लेता है और देखने लग जाता है कि क्या चीज़ें हैं। तभी उसे गलती से बटन पे क्लिक हो जाता है और जिससे उधर पे टाइमर चालू हो जाता है और वो टाइमर को लेके उधर उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी अपने को दिखाया जाता है कि साकामोटो से देख रहा रहता है कि टाइमर 5 पे आ चुका रहता है। और साकामोटो को उसे देख के बहुत ज़्यादा अजीब और डरावनी फीलिंग आने लग जाती है। और साकामोटो को उसे सहन नहीं होता और वो उसे अपनी पूरी ताकत से फेंक देता है। तभी अपने को
को पता चलता है कि 3, 2, 1 होते ही वो बॉम्ब जैसा बहुत ज़्यादा फट जाता है, जिसे देख के साकामोटो की बहुत ज़्यादा फट जाती है और वो तभी बॉम्ब को देखते ही रहता है और तभी वो उस बैग की तरफ देखता है और देखते ही देखते रात हो जाती है। रात होने के बाद तभी वो सोचा रहता है कि अभी मैं यहाँ से चले जाता हूँ दूसरी जगह, और जैसे वो जाने लग जाता है तभी उसे एक बहुत ही ज़्यादा चीज़ हिलती डुलती हुई दिखती है और तभी वो गौर से देखते तो वहाँ पे एक आदमी उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा रहता है। तभी वो हाथ हिलाता बोलता है कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ। तभी वो आदमी साकामोटो की तरफ एक चीज़ फेंकता है जिससे वो ज़मीन से टच होती ही बहुत ही ज़ोर की फटती है, जिसकी साकामोटो को प्रेशर के पीछे गिर जाता है और साकामोटो देखता है कि वो आदमी उसकी तरफ ही पूरे पागलों की तरह आ रहा रहता है और उसके हाथ में बॉम्ब रहता है, जिसे देख के साकामोटो वहाँ से 9-2-11 होने की तैयारी कर देता है। और वो आदमी तभी भी उसके ऊपर बॉम्ब फेंके जा रहा था, जिसकी वजह से साकामोटो और तेज़ भागता है और तभी अपने को पता चलता है कि आदमी बोलता है कि कब तक भागोगे, मैं तुम्हें एक ना एक दिन पकड़ ही लूँगा। और ऐसे बोलते तभी अपने को पता चलता है कि साकामोटो एक जगह पे रुक जाता है और वो सांस ले रहता है। वो बोलता है कि अब तो मैंने उस आदमी से पीछा छुड़ा दिया। ऐसे बोलते ही उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है वापस से, और तभी वो उसकी फट के वापस से 4 हो चुकी रहती है कि इतने सारे बॉम्ब उसके पास आए कहाँ से। और तभी वो देखता है कि वो आदमी उसके सामने ही रहता है और बोलता है कि अब तुम मुझसे नहीं बच पाओगे साकामोटो। ऐसा बोलते तभी अपने को चलता है कि साकामोटो भी उसकी तरफ एक बॉम्ब फेंकता है, पर वो पानी में जाके डूब जाता है क्योंकि उसे अभी तक बॉम्ब फेंकना अच्छे से आया नहीं था। तभी वो देखता है कि ये बॉम्ब फटा क्यों नहीं, वो सोच में ही रहता है। तभी उसे याद आता है कि उस पर एक स्विच था जिसे दबाने से वो फटता था। तभी अपने को पता चलता है कि साकामोटो उस बॉम्ब को दबाता है और वापस से उस आदमी की तरफ फेंकता है। और तभी अपने को पता चलता है कि वो आदमी वहाँ पे खड़ा रहता है, पर वो फेंकने के बाद वो कुछ होता नहीं है उस बॉम्ब का। तभी थोड़ी देर के बाद वो बॉम्ब पानी में जाके फटता है। तभी उसे पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। तभी वो आदमी उसकी तरफ दौड़ रहा रहता है और तभी साकामोटो वहाँ से भाग जाता है। पर तभी अपने को पता चलता है कि साकामोटो उस आदमी के पीछे आ चुका रहता है। साकामोटो बोलता है तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो और अभी हम कहाँ पर हैं। तभी वो आदमी बोलता है कि मुझे तुम्हारे सवाल की जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, और साकामोटो की तरफ एक बॉम्ब फेंकता है। पर तभी साकामोटो भी वहाँ से कूदता है और एक घास की ढेर में जाके गिर जाता है। तभी अपने को पता चलता है कि साकामोटो बहुत ज़्यादा डर चुका रहता है उस बॉम्ब ब्लास्ट के, बहुत ज़्यादा क्लोज से जा चुका रहता है उसकी। तभी वहाँ पे वो आदमी आता है और बोलता है कि तुम कहाँ पे छुपे, मुझे पता है। और तभी अपने को पता चलता है कि साकामोटो अपने हाथ की तरफ देखता है और उसे याद आता है कि गेम के अंदर भी एक ऐसा ही था जिसे सोलार कहते थे, जिसे एनिमी की लोकेशन पता चलती थी। तभी अपने को पता चलता है कि वो आदमी सभी जगह पे बॉम्ब फेंक रहा रहता है, जिसे देख के साकामोटो की बहुत ज़्यादा डर में लग जाता है। तभी अपने को पता चलता है कि साकामोटो बॉम्ब की तरफ देख रहा रहता है और बोलता है कि हाँ इसमें तो टाइमर है, और टाइमर जब पूरा होता है तभी जाके फटता है। और तभी बोलता है कि मैं इतना बुद्धू कैसे हूँ कि मुझे ये पता नहीं था। और तभी अपने को पता चलता है कि वो आदमी बोलता है कि अभी बहुत हो चुका, अभी मैं पूरी जगह पे बॉम्ब फेंक के सब जगह को ब्लास्ट कर दूंगा। और ऐसा सुनते ही साकामोटो की फटके 4 हो जाती है और वो बोलते कि अभी तो यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो ये साला मुझे उड़ा देगा। और वो तभी वहाँ से भाग जाता है और वो पानी के अंदर गोता लगा देता है, जिसे देख के वो आदमी उसके पीछे आता है और बोलता है कि तुम कितनी देर तक पानी में रखोगे। साकामोटो दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा गहराई में पानी के जा रहा रहता है। तभी अपने को एक बॉम्ब दिखाया जाता है जिसके ऊपर टाइमर चालू रहता है और वो आदमी उसके ऊपर ही खड़ा रहता है और वो थोड़ी देर के अंदर ही फूट जाता है। तभी अपने को पता चलता है कि वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो चुका रहता है और उस आदमी की छितड़े उड़ चुके रहते हैं। और तभी वहाँ पे साकामोटो उससे को देख रहा रहता है और वो बाजू में आता है और वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है कि और रोने लग जाता है कि मैंने उस आदमी को कैसे मार दिया, ये बस एक हादसा था, ऐसा कुछ नहीं होगा। और तभी अपने को पता चलता है कि वहाँ पे एक वाइट बैग आ चुका रहता है और साकामोटो वहाँ पे जाता है, उस वाइट बैग को देखता है और वो बोलता है कि अभी इस वाइट बैग के अंदर बहुत सारे बॉम्ब है, उसके बॉम्ब थे। और ऐसा होने के बाद ही तभी अपने को पता चलता है कि ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो चुका रहता है। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मैं इसका एपिसोड 2 जल्दी ही लाने वाला हूँ, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रख देना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए ईगा एक्सप्लेन।